हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल चारू। ये वीडियो खासकर मैं उन पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जो कि प्लान करना चाहते हैं सेकंड बेबी, या फिर थोड़े कंफ्यूजन में हैं प्लान करें या नहीं करें। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। हाल ही में एक कंसल्टेशन में गई थी तो कई सारे लोगों के क्वेश्चंस इसी तरीके के थे। जैसे कुछ लोगों का कहना ये था कि हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है बट हम चाहते हैं बेबी प्लान करना। तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि सोसाइटी का प्रेशर बहुत है, वी आर हैप्पी विद 1 किड बट सोसाइटी कहती है कि नहीं एटलीस्ट 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमको गिल्ट फील होता है कि हमारा जो पहला बच्चा है वो अकेला रह जाएगा बाद में, तो कैसे उसको कौन संभालेगा, उसको थॉट शेयर करने रहेंगे अपने, तो वो किसके साथ करेगा। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस मैंने सुने और हमने उस पर बात की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाई जाए। कई सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके मन में भी ये क्वेरी होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि अगर आप सोसाइटी के प्रेशर से बच्चा प्लान कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि सोसाइटी जो है वो आपके कहीं काम नहीं आने वाली। प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक माँ को जो है वो जर्नी पूरी अपनी स्पेंड करनी पड़ती है। आफ्टर प्रेगनेंसी भी माँ और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो केयर करेंगे बच्चे की, उसकी पढ़ाई और ये जो खर्चा है बाकी पढ़ाई का, चाहे स्कूलिंग का हो चाहे कॉलेजिंग का हो, इन सब का है वो भी आप ही को करना है। सोसाइटी जो है उस बच्चे की शादी में आएगी खाना खाने के लिए, तो उन सोसाइटी के प्रेशर्स के लिए आप जो हैं अपने डिसीजन चेंज मत कीजिए। आप सोचिए कि एक्चुअल में आपको क्या ज़रूरत है, क्या आपके पास इतना समय है कि आप बच्चे की परवरिश कर पाएँ, क्या आपके पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग है कि आप बच्चे का जो है वो आगे उसकी पढ़ाई, उसके जीवन का जो खर्च है वो उठा पाएँ। क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि क्योंकि बच्चा जब लाइफ में आता है तो काफ़ी उथल पुथल मचा देता है, तो क्या उस उथल पुथल के लिए आप तैयार हैं रात रात भर जगना उसको, जैसे कि आपने पहला आपका बच्चा है ही तो आपको काफ़ी सारा पता होगा कि हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। तो उन सब के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप बच्चा प्लान करें, अदरवाइज बच्चे को जो है वो प्लान नहीं करें, क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर से हो गया या फिर अदर प्रेशर हो गया या फैमिली मेम्बर का प्रेशर हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ ये डिसीजन मेकिंग जो है वो होनी चाहिए सिर्फ पेरेंट्स के हाथ में। और पेरेंट्स में भी मैं स्पेसिफिकली कहूँगी कि माँ की जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो ऑब्वियस ही बात है वो माँ को ही सहन करना पड़ता है, पूरा पेन, जो इंजेक्शंस लगते हैं, जो बार बार ट्रीटमेंट होता है, और कई तरीके के जो मूड स्विंग से लेके आपने देखा होगा कि बहुत हर ट्रेमेस्टर में अलग अलग तकलीफ़ें जो हैं उसको फेस करनी पड़ती हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी जब बच्चा लाइफ में आता है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जैसे कि रात रात भर माँ को ही जगना पड़ता है, तो बहुत सारी जो केयर हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माँ की ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे केसेस में माँ को आप प्रायोरिटी दें, उसको पूछें कि क्या एक्चुअल में वो फील करती हैं सेकंड बेबी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम खुश हैं 3 लोग, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चा, एक बच्चा, बट फिर भी सोसाइटी के लोग कहते हैं कि फैमिली कंप्लीट नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि फैमिली कंप्लीट जो है वो क्वांटिटी से नहीं होगी कि लाइक 4 लोग हो गए घर में तो फैमिली जो है कंप्लीट होती है। फैमिली कंप्लीट होती है हैप्पीनेस से। आपका परिवार के जो लोग हैं, चाहे 2 लोग हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, वो कितने खुश हैं। अगर सभी लोग खुश हैं तो इसका मतलब है कि आप की जो फैमिली है वो कंप्लीट है। लोगों के कहने पे मत जाइए। एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन है जो कि कई सारे लोगों ने पूछा था कि एक बेटी है, पहली जो है वो बेटी है, तो कई सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि बेटा नहीं है तो बुढ़ापे में केयर कौन करेगा, कौन ध्यान रखेगा, कैसे हो पाएगा। तो ये भी आपको मैं बता देती हूँ, मेरी ही सोसाइटी में बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें कि माँ बाप जो हैं वो अलग रह रहे हैं, ऑलमोस्ट 70 ईयर प्लस हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो अलग सोसाइटी में रह रहे हैं। जो बेटे की वाइफ है उनकी सास से 90% केसेस में नहीं जमती है, तो उनसे उनको जो पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट कम, ट्रबल ज़्यादा होती है उनकी हरकतों से, उनसे। तो और कई सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनकी बेटियां हैं जो कि आराम से जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है वो जाती हैं। तो यहाँ पे मैटर करता है संस्कार। एक बच्चा है उसको आप कैसे संस्कार दे रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 4 बच्चे भी करते हैं और संस्कार उनको अच्छे नहीं दिए तो मे बी वो आपकी केयर जो है बुढ़ापे में ना करें।
दूसरी बात इसके अलावा मैं ये भी कहती हूँ कि ये जो हम बच्चा हमारी लाइफ में आता है वो एक तरीके का हमारे लिए व्यापार नहीं है कि अभी हम उसमें निवेश करेंगे, उसका पढ़ाई का खर्चा देंगे, उसके कॉलेज का खर्चा देंगे, उसकी शादी का खर्चा देंगे और उसके बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई और अब वो हमारे को कमा के दे, हमारी सेवा करे, हमारी केयर। तो ये पेंशन स्कीम टाइप योजना नहीं है। आप अपने बच्चे को खुल के एक निस्वार्थ प्यार करते हैं, तो इसके बदले में अगर आपको सोसाइटी प्रेशर भी डालती है कि हमको ये करना चाहिए, तो प्लीज़ यहाँ पे लोगों की सोच बदलने का काम आपको करना चाहिए कि ये कोई हमारे लिए स्कीम नहीं है बच्चा कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। बट नेचुरली अगर हम अच्छे संस्कार देंगे तो हमारा एक बच्चा भी होगा तो वो हमारी जो केयर करेगा, डेफिनेटली केयर करेगा अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो इस टॉपिक पे भी आप बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। सोसाइटी के प्रेशर से नहीं, एक बेटा है उसके प्रेशर से नहीं, एक बेटी है उसके प्रेशर से नहीं, कि जो भी आपके पास में एक बच्चा है आप खुश हैं तो ठीक है। सेकंड बात एक और ये आती है कि जब फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाती है तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेस्ट जरूर करूँगी कि अगर आप फाइनेंशियली 2 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं देन डोंट गो फॉर इट। आजकल के ज़माने में इतनी महंगाई है, आप खुद देखेंगे अगर मेट्रो सिटीज़ वगैरह में आप जाएंगे तो इतना एक्सपेंसिव है हर चीज़। चाहे आजकल स्कूलिंग देखो, आजकल की पढ़ाई देखो, अगर आपको बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह कराने हैं तो आप एक बार अपना एस्टिमेट बनाइए। आपका जो सैलरी है या फिर जो भी आपकी इनकम है वो आप देखिए, क्या आप दोनों बच्चों का अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं देन यू कैन प्लान, आपका मन भी है, हस्बैंड वाइफ दोनों राजी हैं उसको पालने में, मेंटली और फिजिकली भी। दूसरी बात ये है कि फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग है देन गो फॉर इट। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जो परिवार में बहुत जॉय आ जाता है। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं और जो मेरा जॉय है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। बट मैंने ये जो जितने भी मेरे पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली हम दोनों को पालन पोषण कर सकते थे, उसके बाद में मैंने अपनी जॉब छोड़ी ताकि मैं बच्चे की केयर कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के भरोसे बच्चों को पलवा दें और फिर हम कहें कि हमने अच्छे संस्कार दिए थे, क्योंकि हम ऑल द टाइम अगर अपनी जॉब में लग रहे हैं उसके बाद हम चाहेंगे हम मेड के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं और बच्चा जब सोता है तब हमें मिलता है, तो आप देखें कि छोटेपन के जो संस्कार हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चा किसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो कर रहा है मेड को, वो क्या करती है क्या नहीं करती, तो वो सारी आदतें जो हैं वो एब्जॉर्व करेगा। अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं देन प्लीज़ एक जना, एटलीस्ट जो पेरेंट्स है उसमें से एक जना जो है वो बच्चे के लिए भरपूर टाइम निकाले जब तक वो स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि स्कूल जाने के टाइम पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं बच्चा का दिमाग पढ़ाई में लग जाएगा, वैसे भी उसके पास टाइम इतना नहीं रहेगा। तो उस समय अगर आप जॉब वापस से पकड़ते हैं तो ठीक है, बट बच्चा जब तक 3 साल का 4 साल का नहीं हो जाता तब तक प्लीज़ उसकी केयर के लिए अगर आपके पास टाइम है देन प्लान कर लीजिए। बहुत ही अच्छा रहता है 4 जने अगर फैमिली में रहते हैं, 2 बच्चे जो रहते हैं, बहुत झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, बट एक जो केयर है ना दोनों सिबलिंग्स की वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल की होती है और उसको देख के पेरेंट्स को बहुत सुकून मिलता है। मतलब मुझे तो बहुत मिलता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, सोसाइटी का ओनली प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, तो बिल्कुल प्लान मत कीजिए। जितने लोग घर में खुश हैं तो परिवार कंप्लीट है। आप कई सारी न्यूज़ में ऐसी देखती हूँ कि एक बेटा है एक बेटी है, माँ बाप हैं, बट घर में कलेशों के चक्कर में बच्चों को मार के माँ बाप मर गए। ऐसी ज़िंदगी में कंप्लीट फैमिली नहीं होती है। ऐसी कंप्लीट फैमिली का हम क्या करेंगे। तो हमेशा देखिए परिवार खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट गो फॉर क्वांटिटी, ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी। तो होप काफ़ी आपका जो आपके मन में जो दुविधा है वो क्लियर होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यार देना ना भूलिएगा। थैंक यू।